ओके सो अब स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ हमने ख़त्म किया था। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस। अब आपको मेन सॉल्यूशन कब बनाना पड़ेंगे, ठीक है। ग्राफिकली ऑटोनोमस इक्वेशन को के लिए हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर्व्स के में हमने स्टेप देखे अभी शुरू के 3। चौथा जो स्टेप है वो है आपका सॉल्यूशन कर्व बनाना, ठीक है, जो जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। मेन थिंग इज यू अंडरस्टैंड दिस प्लेन, फेस प्लेन। ये नंबर लाइन में हमने इक्विलिब्रियम वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है, फाइंड आउट करके। इसके बाद हमने देखा है कि हर इंटरवल्स पर देखा है कि वाई डैश ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो कब होगा होगा या नहीं होगा, वाई डबल लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। इस तरह हर इंटरवल्स पर हमने ये लिख दिया। मेक श्योर यू डू द सेम थिंग इन एग्जाम्स, ठीक है। कोई भी इक्वेशन आ जाएगी इसी तरह ही, ठीक है, ऑटोनोमस इक्वेशन आएगी तो आपका सवाल हो जाएगा ये ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर आपको सॉल्यूशन, चौथा स्टेप है मेक सॉल्यूशन कर्व्स। तो 3 स्टेप कौन से थे? सबसे पहले स्टेप था कि ऑटोनोमस इक्वेशन को देख के आप इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालें, उसको नंबर लाइन में आइडेंटिफाई करें, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप ये था कि आप हर इंटरवल्स पर ये आइडेंटिफाई करें कि वाई डैश ग्रेटर देन जीरो कब हो रहा है और लेस देन जीरो कब हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये है, आइडेंटिफाई एंड लेबल द इंटरवल्स वेयर वाई डैश इज देन जीरो एंड वाई डैश इज लेस देन जीरो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, वैल्यूज पुट करके 2 से ग्रेटर देन पुट करें, -1 से 2 के दरमियान पुट करें तो पता चलेगा वाई डैश लेस देन जीरो है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल लेके फिर इसका मैंने इंटरप्रिटेशन बताई कि y डैश इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है टू द इंटरवल के सॉल्यूशन कर्व जब भी y की -1 की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है, इसका मतलब वो क्या हो रहा होगा, एक्चुअली सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्रीज हो रहा होगा स्लोप, इसका मतलब ये है। तो अभी हम यही चीज एग्जैक्टली देखेंगे सॉल्यूशन कर्व्स में, ठीक है। ये सारी इसकी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है। Okay, now you will see all of these things. You will see solution curves in the last step which we are going to about to do. थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, y डबल डैश कब जीरो होगा या कब लेस देन जीरो होगा, कब ग्रेटर देन जीरो होगा, उसको मार्किंग करनी है, ठीक है। सेम स्केल पे हमने ये मार्किंग कर ली, ठीक है। ओके, एंड देन चौथा है मेक सॉल्यूशन कर्व्स इन द एक्स वाई प्लेन। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो लेट मी डू हाउ आई मेड इट। ओके, सबसे पहले एक्स वाई प्लेन है ये। इस पे आप देखें, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स देखें कौन से हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है 2, तो 2 को मैंने रेड लाइन कर दिया, ठीक है। तो 2 को है रेड लाइन कर दिया। फिर एक है -1, -1 नीचे होगा, उसको भी रेड लाइन किया। और दूसरा क्या है, हाफ है, ये वाला हाफ, हाफ 2 और -1, ठीक है। तो ये इसको डॉटेड लाइन क्यों किया आई डोंट नो, बट इसको एक हाफ, हाफ, ठीक है। ये हो गया -1, ये ऑफ कोर्स 0 होगा y की वैल्यू, और ये क्या होगी आपकी y की वैल्यू 2, ठीक है। y का स्केल है, एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्स एक्सेस है आपका, ये y एक्सेस है। अब आप जरा देखिए, इज इट क्लियर ये क्या कर रहे हैं हम अभी एक्स वाई प्लेन में सॉल्यूशन कब बना रहे हैं बेस्ड ऑन दिस थिंग जो हमने ये भी किया है पूरा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो एक पॉइंट मुझे बताइए, जब भी आपने डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, ठीक है। यू ऑलरेडी नो के द y वैल्यू ऑफ y इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स
ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल स्लोप इज, अब ये मैं कहूँगा ये क्या कौन सा स्लोप है, दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, राइट? क्यों? क्योंकि जब हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, when we are changing the value in the positive direction, the value of y is also increasing, right? ठीक है, this is called dy upon dx increasing। और इसमें क्या है dy upon dx, x ये रहा y, इसमें आपका स्लोप क्या हो रहा है, जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है? पहले जब x इक्वल टू जीरो था तो वैल्यू समझो y इक्वल टू समथिंग थी, यहाँ पे जब x की वैल्यू लेट्स से 2 हो गई तो y की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इसमें dy अपॉन dx क्या होगा आपका, कौन बताएगा? लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो? ऑफ कोर्स लेस देन जीरो, ठीक है? दैट्स वन पॉइंट, ये दिस इज ऑलरेडी यू नो अबाउट इट। नाउ हु विल टेल मी के, who will tell me about this situation? It means के जब भी हम y dash is less than zero करते हैं तो it means the value of y is increasing, right? स्लोप का मतलब यही है ना, जब y dash greater than zero होगा it means के y is increasing with respect to x, ठीक है? That's clear. What about d square y upon dx square, यानी y double dash is greater than zero. What does it mean by this one? And what about meaning of y double dash less than zero? Who can tell me this? एक तो बदल गया कि हमें y dash let's say zero है, let's say this point, okay? इस इंटरवल पर आप देखें y dash greater than zero, इसका मतलब y की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी x के साथ, सही है? What about this one, y double dash greater than zero निकालने की क्या जरूरत पड़ी हमें जी? Who can tell? Who can tell? जी, एक मिनट देखूं किसने रेज किया हैंड, एक मिनट, अच्छा काम जी, कोई है बताएगा? Anyone? What is the meaning of y double dash greater than zero? Y dash greater than zero, you know, understand that the value of y will increase as x increases. जी, ओके, अब मैं खुद पूछता हूँ। अवेज आप बताइए जरा। अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताइए। जी जी, आदिल बताओ। जी, टाइप इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y डबल डैश जीरो? Anybody has done calculus, right?
जिसमें y डबल जीरो कभी नहीं निकाला, जब y डबल जीरो डबल डेरिवेटिव जीरो कब चेक करते हैं? ओके, आई टेल यू दैट, लेट मी सी. Okay, so let's observe the graph and you can understand. Okay, so whenever y double dash is greater than zero, that means के आपके जो ग्राफ होगा सॉल्यूशन कर्व इज बेसिकली कॉनकेव बनेगा, कर्विंग अपवर्ड्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ y डबल डैश ग्रेटर देन जीरो. और जब y डबल डैश लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा? योर सॉल्यूशन कर्व इज एक्चुअली इट्स हेडिंग डाउन लाइक दिस. एक कप ऊपर का कप, एक नीचे का कप, इस तरह, यू नो, कॉनकेव. कॉनकेव एक होता है ना, कॉनकेव, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन. ठीक है, तो ये क्या हुआ? y डबल डैश ग्रेटर देन जीरो और y डबल डैश लेस देन जीरो. So y double dash is less than or greater than zero shows what? Concavity of the graph. Shape बताएगा कि ये इसका concave है या ये इस तरह है, concave up है या concave down है. That's important. ठीक है, तो अब आप देखें ग्राफ्स में कैसे शो होगा. इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं इसको लेट्स गो इंटरवल बाय इंटरवल. So this question is very important, so I'm taking time for you to understand. Okay, this is part of CLO2, so maybe this will be 10 marks का सवाल है या 15 marks का सवाल होगा. ठीक है, so kindly look at how to make solution curves. अब देखिए, let's start from this point. Y is equal to 2. अब y equal to आपका देखें, ये पॉइंट क्या? इक्विलिब्रियम पॉइंट है. इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब कि आपका देखो y equal to का मतलब है इसका स्लोप जो होगा इस पॉइंट पे आपका जीरो है. ठीक है, ओके, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट. इसके बाद y जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी तो आप देखें, क्योंकि y डैश इज ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है? स्लोप आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ये वाला इंक्रीज हो रहा है, राइट? अब y डबल डैश इज ग्रेटर देन जीरो शोज के ये आपका जो ग्राफ है बेसिकली इज कॉनकेव अप. ठीक है, इट शोज द कॉनकेविटी. ठीक है, तो समझ आया ये कैसे बन रहा है ग्राफ, ये यहां से यहां तक कैसे बना. ये है सॉल्यूशन कर्व आपका, वन ऑफ द सॉल्यूशन कर्व्स. ठीक है, और इसके बाद ये तो आपने स्ट्रेट कर दिया क्योंकि टू पे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट है. ओके, ये कब समझ आया इसका कैसे बना? लेट्स गो नंबर 2, सेकंड में जाते हैं. लेट्स से दिस वन. इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी वैल्यूज माइनस वन के नीचे वैल्यूज -1 तक जाएंगी टूवर्ड्स -1, तो उस वक्त क्या होगा? आपका स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, आप देखो ये -1 ये है, नीचे क्या होगी? वैल्यूज -1 से कम होगी. ठीक है, इसका मतलब -1 से कम वैल्यू पे क्या होगा? ये जब ये -1 की तरफ जा रहा होगा, देखो अब ये -1 की तरफ जा रहा है. ठीक है, ये हम पहुंच रहे हैं -1 की तरफ, ये -1 की लाइन है. इस वक्त आपका क्या है? स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है ना, तो y डैश इज ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीज हो रहा है स्लोप. ठीक है, ये शेप हो रहा है, इस तरह शेप बन रहा है. ये समझो -1 की लाइन है, ये वाली -1 की लाइन है. तो ये हमारा क्या है? इस तरह स्लोप बनेगा. ठीक है, ये तो इंक्रीज हो रहा है. अब y डबल डैश इज लेस देन जीरो, इसका मतलब ये है कि हमारा शेप जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? कॉनकेव अप नहीं बनेगा, कॉनकेव डाउन बनेगा. ऐसे नीचे की तरफ, देखो ये नीचे की तरफ है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे कर्व नहीं है, ये ऐसे कर्व है. ठीक है, ये वाली चीज. तो इन दोनों पॉइंट्स ये शो करता है y डबल डैश जीरो के आपका कॉनकेव डाउन इस तरह जाएगा.
और y डैश इज ग्रेटर देन 0 शो बता रहा है कि एज द वैल्यू विल इंक्रीज, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्लोप अपन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यही था ना मीनिंग हमारा जो हमने पढ़ी ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी थी कि एज द वैल्यू अप्रोचेस -1 फ्रॉम नेगेटिव the slope is going to increase, and this shows के what kind of shape is it concave or convex। तो हमने देखो इक्वेशन से हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाया। इस तरह जब स्लोप कर्व्स पढ़ रहे थे हम, वो भी हम इक्वेशन से बना रहे थे। ये अभी इक्वेशन क्या है, ऑटोनोमस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो क्या थी, वो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड में फर्स्ट ऑर्डर थी। ठीक है, ये सॉल्यूशन कर्व बन रहा है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन का मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। these are the solution curves, किसी भी पॉइंट पे सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू सो दैट क्लैरिफाई। अब ये वाला कर्व देख लेते हैं, ये वाला कर्व। ठीक है, ये वाला कर्व क्या बता रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 2 है ना, ये वाला, दिस इज 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। ठीक है, पहले हाफ देख लें, 2 से लेकर हाफ तक जा रहा है, लेट्स से। ठीक है, नहीं मैंने सॉरी, ये हम स्टडी कर रहे हैं हाफ से लेकर, लेट्स से हाफ से लेकर -1 तक जा रहा है, तो ये होगा ना। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम हियर एट दिस पॉइंट, इसको मिटा देता हूँ मैं सही तरह। हाफ से लेकर माइनस, ये वाला इंटरवल स्टडी कर रहे हैं। लेट मी रिमूव दिस वन, ये वाला इंटरवल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर वैल्यू y की वैल्यू हाफ से -1 तक जारी है, ठीक है, तो y डैश 0 क्या है, स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। तो हो रही है डिक्रीज, देखो -1 से हाफ से लेकर -1 जा रहे हैं, तो ये स्लोप क्या है, ये नेगेटिव स्लोप है आपका, राइट, दिस इज स्लोप इज नेगेटिव, ये स्लोप नेगेटिव है। इसमें क्या है, y डैश लेस देन 0 है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो y डैश डबल डैश ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कॉन्केविटी क्या है आपकी, अपर है लिमिट, ये इस तरह, ये है ना, ये जैसे भी ये -1 की तरफ पहुंचेगा तो ये इस तरह बनेगा शेप, ये ऐसे बनेगा कर्व, ऐसे करके नीचे जा रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, तो ये कॉन्केविटी शो करता है। ये वाला इंटरवल भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये आप ट्राई करो, जब 2 से वैल्यू जाएगी हाफ की तरफ तो क्या होगा, 2 से वैल्यू हाफ की तरफ जा रही तो क्या हो रहा है, लुक, ओके ओके, लेट्स से, ओके, हु कैन टेल, 2 से, अच्छा ये 2 वैल्यू है, ये कहाँ जा रही है, हाफ तक जा रही है, सही है। तो आप बताइए, ये पूरी हो गई, ये हो गई आपका, ये इंटरवल हो गया। ठीक है, 2 से लेकर हाफ तक जा रही है। ठीक है, अगर वैल्यू 2 से हाफ तक जाएगी तो y डैश 0 क्या है, स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव है, ये स्लोप होता है नेगेटिव, लेस देन 0 स्लोप होता है। ठीक है, सही है। और y डबल डैश इज लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या है, आपका जो कॉन्केव है क्या है, कॉन्केव डाउन है, इसका जो इस तरह नहीं है, कब ऊपर नहीं है, कब नीचे है, तो ये नीचे कर्व आ रहा है, देखो यहाँ से नीचे आ रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। अब समझ आया ये सॉल्यूशन कर्व्स कैसे बने इसके, फ्रॉम दिस वन, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, कॉन्केव डाउन, ओके, सी डी, सी डी मीन्स कॉन्केव डाउन। जी, अब मुझे बताइए कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ पूरा, यानी सिस्टम किस तरह बिहेव कर रहा है। देखें, आप पढ़ रहे हैं, एज अ सिस्टम पढ़ रहे हैं, आप इक्वेशन पढ़ी, अब आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिजिकल एग्जाम्पल सिंपल सी दूंगा, जो बुक में भी है, आप पढ़ भी खुद सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर हुई, ये समझ आया स्टेप क्या किया, 4 स्टेप समझ आए, मेक सॉल्यूशन कर्व्स कैसे बनेंगे। देखो इसमें मेन चीज है आपको
मेन है आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स लो, इसके सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स लो, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, हर हर उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के थ्रू आप पॉइंट्स करो, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये ग्राफ, देखो ये पूरा ग्राफ, इस पे आप इंटरवल लो। अब देखो 2 से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आप सोच लो 2 के ऊपर जाएगी, y डैश ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा। अब हमें देखना है कि y डबल डैश 0 जो है वो कॉनकेव अप है या डाउन है। ये कॉनकेव अप है, दिस इज कॉनकेव अप, तो ऐसे बनेगा। तो एक हो गया, इस तरह दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, not 100% clear, but when I will see notes, hopefully it will be clear. Very nice. Not 100% clear. So do you understand meaning of y double dash? What is the meaning of y double dash greater than 0 and y double dash less than 0? And what is the meaning of y dash less than 0 and greater than 0? Equal to 0, let's say. You are clear? If you are clear with these things, these two, हाँ, अगर ये चीज clear है, फिर just you have to follow this, and you have to understand how we have come up with this um, phase plane. How do we made this one? You have to know this one. I can explain you again, repeat in 5-10 minutes, but I've already recorded the lecture, so you can watch the lectures again. ये क्लियर है कि y डैश इंटरवल की लेस देन -1 है, तो ये कैसे आया, इक्वेशन से आया होगा जाहिर है। If you are clear with this one, then you can make जाहिर है, based on this you can easily make this one solution curves. Recording, okay, okay. ओके, सो अब लेट्स गिव द प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब ये समझो कि हमें अब मैं सिंपल आपको एक सवाल बल्कि बुक से बता देता हूँ एग्जांपल। ये अब सिस्टम, ये किस सिस्टम की इक्वेशन है, वी डोंट नो अबाउट इट, राइट। इसको तो हमने एग्जांपल लेके समझा है, राइट। अब आप देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, देन वी विल एंड। ओके, okay, so let me open a book first. Okay, this is the book. Let me book. Okay, where is it? Okay, okay, one important thing I didn't tell you.
कैन यू सी द स्लाइड्स, सेम स्लाइड्स? अब देखो, one thing I didn't tell you which is very important, which is part of the question also, कि ये सॉल्यूशन कर्व तो बन गया। अब ये आप बताएं कि कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है 2 माइनस सॉरी हाफ और -1 जो आपका स्टेबल पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है, व्हाट आर द स्टेबल पॉइंट्स? अब स्टेबल पॉइंट देखो, जब भी वैल्यू 2 से ग्रेटर जा रही है तो आपका सॉल्यूशन कर्व क्या हो रहा है? आपका ये इन्फिनिटली ये राइज हो रहा है, ठीक है। और जब वैल्यू जा रही है 2 से लेकर लेट्स से -1 तक या हाफ से लेकर -1 तक, ठीक है, तो ये क्या हो रही है? -1 तक पहुंच रही है, ठीक है। ये कन्वर्ज हो रही है -1 तक। इसी तरह जब -1 से ऊपर वैल्यूज हैं, उसका जो सॉल्यूशन कर्व है वो क्या हो रहा है? वो -1 तक कन्वर्ज हो रहा है, जो ये बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये भी कन्वर्ज हुआ, ये भी ग्राफ कन्वर्ज हुआ, लेकिन ये जो कर्व है ये वाला कर्व देखें कि 2 के बाद कन्वर्ज नहीं हो रहा है, बल्कि ये डाइवर्ज होके ये दूर जा रहा है। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इट्स नॉट, इट्स अनस्टेबल पॉइंट, अनस्टेबल, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो तीनों है, दीज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बिकॉज dy अपॉन dx क्या है इसमें? ब्रियम dy अपॉन dx 0 है तीनों में, इक्वेशन में। तो दिस इज अनस्टेबल बिकॉज as we move from 2 to some other value higher than 2, then the solution curve is actually diverging, तेजी से ऊपर जा रहा है ये। तो ये अनस्टेबल पॉइंट है ये वाला, although equilibrium, but other point for example -1, अब -1 पे देखें सारे जो सॉल्यूशन कर्व हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, तो जिस -1 इज अ स्टेबल पॉइंट, ठीक है। तो ये सिस्टम स्टेबल है, जो भी सॉल्यूशन जिस इस इक्वेशन ये जो सिस्टम है लेट्स से, उसमें जो सारे सॉल्यूशन स्टेबल कब होंगे? जो -1 से वैल्यू ज्यादा होंगी वो सारे स्टेबल पॉइंट्स होंगे, और हाफ्स के बाद जो भी इंक्रीज होगा -1 तक वो भी स्टेबल, यानी हाफ इज ऑल्सो स्टेबल, बट आफ्टर 2 दिस इज अनस्टेबल, तो सिस्टम इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। तो जब भी आप y की वैल्यू ऊपर डालेंगे दिस बिकम अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, व्हाट इज स्टेबल, व्हाट इज अनस्टेबल पॉइंट्स, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में ये आएगा आपका कि पहले इक्वेशन आएगी आपकी, इक्वेशन से हम कहेंगे कि बताएं इसके आप इसके आप इंटरवल्स बनाए जिसपे इक्विलिब्रियम पॉइंट, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बनाए, आप फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट 3 और 4 जो भी जितने भी इक्वेशन जो भी जितने भी बनते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर बोलूंगा कि उसके बताओ कि उस इंटरवल पे बताओ y डैश ग्रेटर देन 0 है, लेस देन है या है, ठीक है, सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप है y डबल डैश ग्रेटर देन 0 कब है, लेस देन 0 कब है, ठीक है। तो आप ये वाले कर्व बनाएंगे, ठीक है, ये कर्व बनाएंगे। चौथा बताएंगे सॉल्यूशन कर्व बनाएंगे, ये वाला लास्ट स्टेप। इसके बाद पांचवा स्टेप क्या होगा? बताओ बताओ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है। यहाँ तक पता नहीं चल रहा था आपको, जब आपने ग्राफ बनाया तब आपको समझ आया सिस्टम कब स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स का सवाल ऑलमोस्ट आएगा, मेक श्योर इट विल बी एटलीस्ट 10 मार्क्स का, प्लीज प्रिपेयर अबाउट इट ना जी। ओके ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ आफ्टर 5 to 10 minutes एंड आई विल शो यू व्हाट यू हैव टू रीड। सही है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, देन यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली अबाउट दिस। फिजिकली आपको समझ आएगा एग्जाम्पल से कि सॉल्यूशन कर्व्स हमने बनाए, इसको विजुलाइज कैसे करते हैं सिस्टम, प्रैक्टिकल सिस्टम, ठीक है। बहुत सिंपल सा होगा, किताब में भी है, लेट मी ओपन द बुक एंड यू कम आफ्टर 10 minutes, ठीक है। So I'm stopping the recording. So this is a very important lecture. So kindly इसको review कीजिएगा इसकी recording.
ओके, कम बैक विद इन 10 मिनट्स। इसके बाद आपकी अटेंडेंस लगेगी। प्लीज कम, एवरीबडी शुड कम, 24 और 25 पार्टिसिपेंट्स कम।